दोस्तों, ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती है। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब कि ध्यान का परिणाम क्या होता है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सवाल जो उसके मन में उठ रहा है, ये भविष्य की चिंता का ही रूप है। क्योंकि ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में ही मिलता है। और इसी तरह हमारा मन कहीं ना कहीं भविष्य या अतीत की चिंताओं में घिरा रहता है, और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को भविष्य और अतीत में खींचकर वर्तमान में लेकर आता है। और जब हमारा मन एक बार वर्तमान का मजा चख लेता है, तो उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। एक इंसान की पूरी जिंदगी अगर 2 शब्द में ही समाहित किया जाए, तो वो 2 शब्द होंगे सुख और दुख। ये सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं, एक ऐसा गोला, एक ऐसा पहिया बनाते हैं कि इंसान जिंदगी भर उस पहिए में गोल गोल घूमता रहता है। और उस गोले में चलते चलते कभी वो दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन उसे उस वक्त ये नहीं पता होता कि ये सुख का गोला भी घूमकर फिर से दुख में लेकर आएगा। और इसी चक्कर में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्र को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही गोले के 2 सिर हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या फिर दुख से, आखिरकार हम दूसरे कोने पर ही पहुंचेंगे। अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है, तो ही इंसान इस चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करता है। और इससे बाहर निकलने के लिए एकमात्र तरीका है ध्यान। क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं, और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अनुभूत कराता है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, वो आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? उसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूं, बहुत दुखी रहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख? कहां है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वो युवक कहता है, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर गौतम बुद्ध उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूं। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है, और वो भिक्षु बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। उसके बाद बुद्ध उस युवक को कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूं। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें
अपने सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये सुनकर वो युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। वो घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी भी लेटा हुआ है। गौतम बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस वृद्ध आदमी के पास वही उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था वो कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें अब बची हुई है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर में बुलावा आ जाए, परंतु हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, अपने आखिर वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को बहुत याद करता हूं और सोचता हूं कि वो भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसा क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुनकर मेरे मन बहुत बेचैनी रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि ना तो खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। सभी लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई के तरह एक कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त के बाद एक रईस इंसान की बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। और कुछ साल के बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और बहुत जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। इसलिए एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वो भी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। अब आपको किस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में मुझे दुख होता था। उसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में
अक्सर मुझे महसूस होता है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना चाहिए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते हैं और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझ में आ सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपना पूरा मन लगाकर ध्यान करूंगा। और यही सब सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में मेरा उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे तो मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी गौतम बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब को समझकर शांति से मर सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उस समय उसकी कोई भी चिंताएं नहीं रहती। वो आजाद होता है, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं होती और वो जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन भर दिन बढ़ती जाती है और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में ही लगा रहता है या फिर अपने बीते हुए अतीत के बारे में ही सोचता रहता है, परंतु वो वर्तमान में जीना भूल ही जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे बच्चों को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान ही होता है और इसलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपनी भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद मैं ध्यान करूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिर समय पर जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते तो तुम अपने जीवन को आनंदित होकर जीते। मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वक्त आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरा एहसास भी हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने
उस आदमी का हाथ चलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने का लायक रह जाता है, और वो सूत्र ये है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया, वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया, और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग तो जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की सार्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसलिए तुम अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो तुमने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव से और इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और वो यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे और बिल्कुल खाली ही जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है, और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में उस निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन का सार्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक उस वृद्ध आदमी ने कोई सवाल नहीं पूछा, और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? अगर मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। चाहे वो सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। परंतु अगर हम इसी चक्र में फंसकर रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी खोज नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन हे बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है, जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी होती है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ और पूरी एकाग्र के भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में होते हो। लेकिन हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। आपकी सांस किस तरह से नाक से आ रही है और किस तरह से नाक से बाहर जा रही है, नाक से कैसे टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ और सिर्फ उसको ही देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, सभी समय सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाओ। और ये करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे विचार,
तुम्हें इधर उधर ले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और तुम्हारा ध्यान फिर से अपनी सांसों पर टिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है और सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सांसें जो होती है वो वर्तमान में चलती है, ना ही वो भविष्य में चलती है और ना ही वो अतीत में चलती है। वो तो वर्तमान में होता है, वही वर्तमान की स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो, यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।